बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर पर। देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। एक जंगली सुअर ने 2 किसानों पर भीषण गर्मी में खेत पर काम करते हुए पर अचानक हमला कर दिया। गांव तिलगारा के डॉक्टर द्वारा इलाज के दौरान कुछ समय पश्चात अचानक दूसरे दिन बिगड़ी तबीयत के कारण आज शोभाराम जी और मुन्नालाल जी बाबूलाल जी दोनों को जिला चिकित्सालय बदनावर जिला धार में रेफर किया गया। दोनों मरीजों का इलाज अब जारी है। जंगली जानवर सुअर के आक्रमण से एक पीड़ित को अपने नुकीले दांत और सिंग की मार से लंबे घाव बना दिए, जिससे पीड़ित घायल के हाथ और पैरों पर अनेक टांके आए हैं। व दूसरे पीड़ित के शरीर पर जख्म होने पर डॉक्टर ने रेस्ट की सलाह दी है। समाज के प्रतिष्ठित किसान अध्यक्ष ने नारद न्यूज 24 प्रधान संपादक दौलतरामा पाटीदार को बताया कि इस तरह की संबंधित घटना शिकायत हमने पहले भी वन विभाग अधिकारी एवं थाने पर शिकायत की थी, मगर कोई सुनवाई नहीं की गई। दिए गए आवेदन को प्रशासन ने नजरअंदाज कर दिया। बीते दिन क्षेत्र के इस गांव के 2 गरीब किसानों पर फिर हमला कर रोजी रोटी और परिवार संचालन पर ब्रेक लगा दिया है। दिन की दोपहर के वक्त खेत पर काम कर रहे युवकों को घायल करने से अब समस्त ग्रामवासी सहित पूरे क्षेत्र के निवासियों के मन में भय व्याप्त हो चुका है। पता नहीं जंगली सुअर कब किस पर हमला कर दे, यही सोचकर लोगों ने खेत जाना भी कम कर दिया है। भयभीत पीड़ित ने बताया कि पहले भी इस तरह की शिकायत की गई थी, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस कारण हमने बिना किसी अधिकारी को सूचना के गांव में अपना इलाज करवाया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के अनेक जिले में किसानों को अनेक कठिनाइयों के बीच से गुजरना पड़ रहा है। नीलगाय घोड़ा रोज द्वारा परेशान किसान फसल की बर्बादी सहन करने के पश्चात अब एक और नई समस्या पैदा हो चुकी है। धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करने वाला किसान अपनी दिन रात की कड़ी मेहनत से कड़ाके ठंड सहन करता है। वर्तमान में असहनीय तापमान को नजरअंदाज कर जीव मात्र का पेट भरने वाले हितैषी किसान को अपने ही जीवन में जीने का बड़ा संकट गहराने लगा है। नमस्कार सर, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम? शोभाराम। कहाँ रहते हो आप? तिलगारा, जिला धार। अच्छा, क्या घटनाक्रम है ये? क्या समस्या हो गई थी? किसने हमला किया आप पे? कहाँ पर? खेत पर। क्या काम कर रहे थे? नींबू में नींद रहा था। नींबू में निंदाई कर रहे थे। हाँ। तो क्या हुआ था? वो आया सामने से और रखा देकर चला गया। एक ही जानवर था? एक ही जान। कहाँ कहाँ चोटें आई है आपको? पाँव में, हाथ में है। ये इलाज कहाँ करवाया आपने? बंगाली से कराया। गांव में ही इलाज कराया था? गाँव में। लोकल डॉक्टर। फिर क्या क्या संतुष्ट नहीं हुए आप वहाँ से? संतुष्ट नहीं हुई तो बदनाम गए। बदनावर सिविल गए थे? हाँ। क्या बोला डॉक्टर साहब ने वहाँ पे? भर्ती करा। भर्ती कराने का बोला? तो वापस घर आ गए? हाँ। क्यों? क्योंकि अभी मार का ही काम है। व्यवस्था से नहीं गए थे? वापस जाना है? टांके वाँके आए क्या? टांके आया ना। इसके पहले भी कुछ घटनाक्रम हुआ था तुम्हारे साथ, तुम्हारे खेत पे ऐसा कुछ? कुछ नहीं। पहले नहीं हुआ था? हाँ। लोगों का क्या कहना है, गांव वाले के हमेशा हमारे यहाँ बहुत जानवर बढ़ गए हैं, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ जाता रहे जानवर तो हम हो गना। जाता रहता हो? हाँ। अच्छा, परेशान हो गए हो आप? परेशान हो गए। अच्छा, ये इंसानों पे हमला करने के अलावा फसल पे भी नुकसान पहुँचाते बहुत हैं? सारा नुकसान। बहुत सारा पहुँचाते हैं। क्या करते हैं नींबू में, क्या निकालते हैं ये? जड़ खोदते हैं। जड़ खोदते हैं नींबू की? नींबू की जड़ खोदते हैं। उससे जड़ खोदने से फ्लावरिंग कम हो जाती है? हाँ, सूख जाते हैं पौधे। अच्छा, आपने किसी अधिकारी को या पुलिस थाने में कोई सूचना दी है कि हमारे साथ ऐसा जंगली जानवरों से हमें खतरा है, मेरा नुकसान हुआ है या मेरे को हाथ किया है, ऐसा कुछ? कुछ रिपोर्ट नहीं करी? रिपोर्ट करा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। नाम क्या बताया था आपने? शोभाराम। कहाँ से? तिलगारा। ठीक है, धन्यवाद। हमला किया है जी, मेरे बड़े पापा मुन्नालाल जी बाबूलाल जी तिलगारा और मेरे पापा। हाँ, जो और मेरे पापा परमानंद बाबूलाल जी, ये अपने खेत पे थे। हाँ नींबू चारा निकाल रहे थे। हाँ। इन सुबह इतने दौड़ के आया, उन पे हमला किया और उधर मेरे पापा थे, उन पे भी हमला किया। टाँके लगे। वो कल आके हमने यहाँ बंगाली डॉक्टर साहब से इलाज, यहाँ लोकल डॉक्टर से इलाज करवाया? जी, तो लोकल डॉक्टर का इलाज का आप मतलब संतुष्ट नहीं हुए? हाँ, हाथ में और पैर में। उनके हाथ में और पैर में हुए हैं? जी। कितने लंबे चीरे लगाए हैं? कुछ नाखून से चीरे लगे क्या? ये उसके सींग से। सींग? हाँ। सुअर के सींग होते हैं? हाँ। कितने जानवर हैं अपने क्षेत्र में, लगभग कितने आ चुके हैं? ये कम से कम ये 100-150 ना। 100-150 सुअर आ चुके। ये जैसे घोड़ा रोज जंगली गायें भी चलती थी, इसी तारतम्य में चलते हुए अब आजकल सुअर की घटना ज़्यादा बढ़ने लगी है। क्या आपने अध्यक्ष महोदय होने के नाते किसी अधिकारी को सूचना दी है कि हमारे क्षेत्र में ये सुअर ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय?
हमने तो अधिकारी क्या कई जगह सूचना दी, लेकिन इसकी कोई विशेष कर उसका उपाय नहीं हो पा रहा है। जैसे घोड़ा रोज है और सुअर का तो इतना आतंक फैल चुका है अभी। ये क्या है, कोई भी फसल बोते हैं ना तो उसमें भले ही अपन तार फेंसिंग करते हैं, लेकिन वो नीचे से जमीन में खोद के उस अंदर चल जाते हैं और अंदर घुस जाते हैं और फिर अंदर नुकसान करते हैं। और आए दिन कहीं के अभी बिरमाल में 1 साल पहले एक व्यक्ति पे हमला किया था सुअर ने और पूरा पाँव पूरे नाखून से गुजाल दिए थे, ऐसे चीरे चीरे लगे थे। फिर अभी यहाँ मेरे को सूचना मिली कि तिलकारा में भी एक पाटीदार समाज के दोनों भाइयों के ऊपर सुअर ने हमला किया। मैं हालचाल पूछने के लिए आया था इनके यहाँ। अभी कहाँ है पेशेंट? पेशेंट हॉस्पिटल में बदला, ऐसा इन्होंने बताया। अच्छा, हॉस्पिटल में। इसकी रोकथाम के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए? हाँ, ऐसा कोशिश कर रहे हैं। एक तो वो जो करंट वाला वो झटका मशीन लगती है, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन विशेष उसका कोई उपाय पक्का नहीं है। और पक्का उपाय करने के लिए हम सोच रहे हैं एक बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और इसका निराकरण करने की, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान है और आने वाले समय में कभी भी जन धन कुछ भी हानि बड़ी हो सकती है। इसलिए हमारा एक विचार है कि एक हमारा समाज या किसानों के संगठन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके इसका निदान कराने के लिए हम कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर वो पहले ऐसे सुनने में आया था किसी मीडिया के माध्यम से कि नील गाय जो घोड़ा रोज भी ज़्यादा होगा इसे मारने के आदेश दे दिए गए थे, तो इस संबंध में इसके भी कोई आदेश मिले अपने को अभी? क्या कुछ ऐसा सुनने मेरे पास भी आया था कि एक व्यक्ति 2 या 3 को मार सकता है, लेकिन ऐसा कोई लिखित में हमारे पास नहीं आया। इसलिए हम ऐसा कदम उठा नहीं रहे, क्योंकि कानून को हाथ में लेना उचित नहीं है। इसलिए जो विधिवत सिस्टम है, हम सरकार से ही निवेदन करेंगे, प्रशासन को निवेदन करेंगे, वही कुछ उपाय करेंगे। और ये वैसे कायदे से वन विभाग वाले को निश्चित तौर पर कुछ उपाय करने चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाएं। क्या नाम है तुम्हारा? परमानंद जी। कहाँ तिलगारा रहते हैं? क्या घटनाक्रम में क्या हादसा हुआ तुम्हारे साथ में? ये सुअर। हाँ। क्या हुआ सुअर का? सुअर बोल के आया और तो हाँ, दी बिठी है। अच्छा। हाँ। और कहाँ कहाँ चोटें आई? ये घोड़ा में कोने में आई है। हाँ। क्या कर रहे थे खेत पे? नींबू पीले। कंचन भाई, आपके पति पे हमला हुआ है? हाँ। कितनी लगी उनको? के टांका आया। टांके आए हैं? हाथ पे आया, पाँव पे आया। हाथ में भी है, पैर पे भी है। ठीक है, धन्यवाद। तो अपन देख रहे हैं कि सुअरों को काफ़ी हमला बढ़ चुका है। ये जानवर बहुत ज़्यादा हो गए। नील गाय की तरह सुअर ने भी आजकल किसानों पे, खेत में काम करे लोगों पर हमला करके उन्हें आहत कर दिया जा रहा है। इसी संबंध में लोगों से चर्चा करी है और प्रशासन इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं लोगों का क्या निर्णय है और क्या करेंगे। धन्यवाद।